हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 16वें श्लोक से क्लास को शुरू करेंगे। तो अब तक हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि सन्यास और त्याग क्या है, ये दोनों एक ही चीज हैं या अलग अलग हैं। भगवान ने बताया कि भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। भौतिक इच्छाओं पर आधारित अगर कोई कर्म कर रहे हो, अगर उसको छोड़ दोगे तो उसको बोलेंगे सन्यास, और अगर कर्मों के फलों को छोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे त्याग। फिर भगवान ने बताया कि इस संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सारे कर्मों का त्याग कर दो, कुछ कहते नहीं, यज्ञ दान इत्यादि जरूर करना चाहिए, यज्ञ दान तपस्या इसको नहीं त्यागना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपना मत बताता हूँ। भगवान अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग भगवान का क्या मत है, क्या ओपिनियन है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तपस्या का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये यज्ञ दान और तपस्या जो है, ये महात्माओं को भी, जो ऑलरेडी मुक्त हैं, उनको भी शुद्ध बनाते हैं। फिर भगवान ने क्या बताया कि जो यज्ञ दान, पहली बात तो यज्ञ दान तपस्या कभी त्यागने नहीं है। दूसरी बात क्या है कि यज्ञ दान तपस्या कैसे करने चाहिए, तीन तरीके से। पहले ये मेरा कर्तव्य है, दूसरा करने वाले भगवान है, कर्ता भगवान है, मैं करता नहीं हूं, मैं सिर्फ उनके हाथ की कठपुतली हूं। तीसरा, जो भी मैं यज्ञ तपस्या दान कर रहा हूं इसके बदले में मुझे कोई भी लालच नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं इसके बदले में। तो इसके बाद कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं उनको कभी नहीं त्यागना। जो व्यक्ति अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी को, नियत कर्मों को ही छोड़ देता है उसको कहते हैं तामसी त्याग। फिर राजसी त्याग के बारे में बताया कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक कष्ट के भय से कर्मों को त्याग दे, कि भाई सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाना कठिन है, शरीर को तकलीफ होगी, तो वो हो गया राजसी त्याग। फिर सात्विकी त्याग क्या होता है, बिना किसी इच्छा के, मतलब कर्तव्य मान के काम को करना और फल की आसक्ति ना रखना। जब कोई व्यक्ति ऐसा त्याग करता है उसको कहते हैं सात्विकी त्याग। तो हमें सात्विकी त्याग करना चाहिए। और जो सतुगुनी मनुष्य है वो क्या करता है, उसको शुभ से, मतलब अच्छे से अटैचमेंट नहीं होती और अशुभ से घृणा नहीं करता, सात्विकी गुणों वाला मनुष्य। फिर क्या कहते हैं, भगवान ने बताया कि जितने भी देहधारी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, उनके लिए सारे कर्मों का त्याग कर पाना संभव नहीं। काम तो करना ही पड़ेगा, अब जीवन मिला है तो काम तो करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, ठीक है, वो कर्म फलों के साथ लिप्त नहीं होता, कर्म फलों की कोई अटैचमेंट नहीं रखता, उसको इस जन्म में और अगले जन्म में अपने कर्मों के फलों का भुगतान नहीं करना पड़ता। फिर भगवान ने 13वें श्लोक में बताया कि किसी भी कर्म की पूर्ति के लिए 5 चीजें होनी जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए 5 चीजें होनी जरूरी हैं। वो 5 चीजें क्या बताई थी मैंने, किसी को याद है? चलो भी। माता जी, इच्छा, इच्छा, शरीर और जीव हम्म। और कर्म। तो 5 प्रकार की चीजें थी। एक तो शरीर होना जरूरी है, शरीर होगा तभी कर्म करोगे ना, शरीर के बिना भूत प्रेत के जैसे तो कर्म कर नहीं सकते, है ना। तो शरीर होना चाहिए। फिर कर्ता, कर्ता का मतलब क्या है, आत्मा। शरीर है लेकिन आत्मा नहीं है तो फिर काम कैसे करेंगे, मरा हुआ शरीर तो काम करेगा नहीं। शरीर होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, कर्ता मतलब आत्मा। फिर इंद्रियां होनी चाहिए, आंख कान नाक जीभ, तभी काम करेंगे ना, ठीक है, ये जो हाथ पैर सब होंगे। फिर चेष्टा होनी चाहिए, अगर इच्छा ही नहीं है काम करने की, शरीर भी है, आत्मा भी है, इंद्रियां भी है, लेकिन काम करना ही नहीं चाहते, फिर भी काम नहीं होगा। और परमात्मा, परमात्मा, अगर देखो परमात्मा हमारे हृदय में है और वो हमारे कर्मों के साक्षी बनते हैं और हमें कर्मों को करने की अनुमति देते हैं। अगर परमात्मा हमें अनुमति ना दे तो हम पलक भी नहीं झपका सकते। तो परमात्मा
पांचवा कारण है। तो पांच कारण क्या हो गए? शरीर, कर्ता मतलब आत्मा, इंद्रियां, इच्छाएं और परमात्मा, चेष्टाएं और परमात्मा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने किया था। अब यहां से आगे चलते हैं। अगला श्लोक है 15वें श्लोक पे थे हम, ये 16वां खुल गया है। 15वां श्लोक है, शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? देखो, हम तीन प्रकार से काम करते हैं। एक तो शरीर के द्वारा, हम जो भी क्रिया करते हैं वो शरीर से होती है। अभी आप खाना बनाओगे सपोज किचन में जाके, तो वो क्रिया किसके द्वारा हो रही है? शरीर के द्वारा। ठीक है। एक हम मन के द्वारा भी कार्य करते हैं। मन के द्वारा कार्य करने का मतलब क्या है? जैसे मंदिर में सपोज कोई फेस्टिवल है, आप नहीं जा पाए, तो मन हमेशा रहता है ना, अरे आज मेरा फेस्टिवल मिस हो गया, या आज मैं भगवान के दर्शन करने नहीं जा पाया। तो अगर मन आपका भगवान में है, अब शारीरिक तौर पर घर में हो, तब भी उसका फल तो मिलता है ना। तो मन से भी कार्य होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मन में भी किसी के प्रति बुरा भाव मत लेके आओ। ठीक है। वाणी से भी काम करते हैं हम। ठीक है। अब हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? वाणी से बोल रहे हैं ना। तो शरीर, मन और वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, देखो जब आप कोई प्रेयर करते हो ना, तो भगवान से इतना बोला करो कि भगवान, हमने शरीर, मन, वाणी से जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो मैं आपको समर्पित करता हूं। तो शरीर, मन, वाणी, हम तीन प्रकार से काम करते हैं। तो इसीलिए शरीर, मन, वाणी तीनों बोलने चाहिए कि भगवान, हमने शरीर से, मन से, वाणी से जो भी कार्य किए वो हम आपको अर्पित करते हैं। इवन अपनी माला भी भगवान को अर्पित करनी चाहिए, नाम भी, है ना। तो शरीर, मन और वाणी से जो भी व्यक्ति उचित या अनुचित कर्म करता है, अब ये उचित और अनुचित क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? देखो, जो व्यक्ति ऐसा काम करता है जो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र जिस कार्य को करने की अनुमति देते हैं वो कार्य होता है उचित। अनुचित काम कौन सा होता है? शास्त्र जिस काम को करने की अनुमति नहीं देते वो हो गया अनुचित। हम्म? तो जितने भी शरीर से, मन से या वाणी से कोई व्यक्ति उचित कार्य अर्थात शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, अनुचित कार्य अर्थात शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, उसका कारण क्या है? ये पांच चीजें। कौन सी पांच? शरीर, कर्ता, इंद्रिया, चेष्टाएं और परमात्मा। इन पांच कारणों के कारण ये कर्म होते हैं। हम शरीर, मन और वाणी से जितने भी काम कर रहे हैं ना, सही या गलत, वो पांचों रीजंस की वजह से हो रहे हैं। शरीर, आत्मा, इंद्रिया, चेष्टा और परमात्मा के कारण। ठीक है। आई होप सो सिंपल श्लोक है तो समझ आ गया होगा। सिर्फ उचित और अनुचित का यहाँ पे मतलब समझना है। क्लियर हो गया सबको? जी मतलब। 16वें श्लोक पे चलते हैं। तत्र तत्र वंसति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यहाँ पे कहा गया है, अतएव जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। अब यहाँ पे ये बताया गया है इस श्लोक में कि अब व्यक्ति ये तो मानता है कि मैं शरीर से काम कर रहा हूं, ठीक है, पर उसको ये नहीं पता होता कि मेरे अंदर भगवान बैठे हैं जो मेरे कर्मों का संचालन कर रहे हैं। अगर वो भगवान ना हो तो मैं काम नहीं कर सकता। हम कोई काम तभी कर सकते हैं जब भगवान हमें उस काम को करने की अनुमति प्रदान करते हैं।
अगर भगवान हमें किसी काम को करने की परमिशन नहीं देते तो हम वो काम नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य ये मानता है कि कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रहा हूं, मेरी इंद्रियां काम कर रही हैं, मेरे मन में ये चेष्टा है इसलिए काम हो रहा है। लेकिन जो पांचवा मेन कारण है परमात्मा, उसको वो नहीं देखता मनुष्य। हालांकि परमात्मा ही, अगर परमात्मा ना हो तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जीव समझता है मैं करता हूं, मैंने काम को किया। तो वो अंतिम कारण भगवान को ना मानकर खुद को मानता है। क्लियर हो गया? तो अभी क्या लिंक बना? 14वें श्लोक में क्या बताया कि किसी भी काम को करने के लिए पांच चीजें होनी जरूरी हैं: शरीर, आत्मा, इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। फिर 15वें श्लोक में क्या बताया कि इन पांचों चीजों को यूज करके मनुष्य जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वो इनके कारण ही होता है: शरीर, आत्मा, इंद्रिय, चेष्टा और परमात्मा के कारण। इसके इनके बिना कोई भी उचित या अनुचित कार्य मनुष्य नहीं कर सकता। फिर 16वें श्लोक में क्या बताया कि मनुष्य ये समझता है कि मैं काम करने वाला हूं, मैं नहीं होऊंगा तो काम होएगा नहीं। लेकिन एक्चुअल में करता कौन है? अंतिम कारण कौन है? भगवान को वो इग्नोर कर देता है, जीव। ठीक है, आगे चले। कुछ नहीं समझ आएगा तो फिर रुक रोक के पूछना। ठीक है, आगे कहते हैं 17वें श्लोक में, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। इसमें भगवान ने बताया, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? देखो, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो ये समझता था कि मैं करता हूं, अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे दुख होगा, इनको मारकर मुझे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। वो अपने सुख दुख के बारे में विचार कर रहा था, वो भगवान के निर्देशों को नहीं मान रहा था। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के निर्देशों को मानता है, उनके आदेशानुसार कोई कर्म करता है, तो उसको उसका फल नहीं भुगतना पड़ता। अर्जुन को ऐसा लग रहा था ना कि अगर मैं सब लोगों को मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, है ना। लेकिन भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, तुम युद्ध करो, अगर तुम मेरे आदेश का पालन करोगे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस बात को कैसे समझेंगे? जैसे एक सैनिक है, वो युद्ध में गया, वो वहां पे अगर दुश्मनों को मारेगा, 10 दुश्मनों को उसने वहां पे मार गिराया, 10 बंदों को मार दिया, तो सरकार उसको मेडल देगी, उसको सम्मानित करेगी, उसको अपने कर्म की कोई सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसने सरकार के निर्देशानुसार कर्म किया। लेकिन वही व्यक्ति अपने गांव में आए, वहां पे किसी को मार दे, तो वही सरकार उसे दंड देगी। क्यों? क्योंकि ये सरकार ने आदेश नहीं दिया था कि वो किसी व्यक्ति को मारे। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार कर्म करता है तो उसको उन कर्मों का परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। तो अर्जुन अगर युद्ध करेगा और युद्ध में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का वध करेगा तो उसको इस कर्म का कोई फल नहीं भुगतना पड़ेगा। हम्म। तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने समझ लिया कि मैं काम नहीं करता हूं, भगवान ही अंतिम कारण है, अगर मैं किसी व्यक्ति को मार देता हूं तो मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए,
क्योंकि मैंने तो उसको मारा ही नहीं, भगवान करता है, मैं तो करता नहीं हूं। तो क्या ये बात सही है? बताओ। अगर कोई व्यक्ति किसी को मार दे, बोले मैंने मार दिया तो मार दिया, मैं तो करता हूं ही नहीं, मैं तो डूअर नहीं हूं, भगवान ने मार दिया इसे, ऐसा हो सकता है? ये सही है? गलत है नहीं माता जी। माता जी। इच्छा और वो हम्म। होनी चाहिए, कोई उद्देश्य होगा तभी होती है वो चीजें। हम्म। माता जी, फ्री विल तो हम भगवान ने हमें दी हुई है, पर उसका कैसे यूज करना है ये हमें देखना है। यस। तो देखो, बात सही है कि जीव असली करता नहीं है, भगवान है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो कार्य उचित है जो हम कर रहे हैं या अनुचित है। इससे पहले उचित कार्य की क्या परिभाषा दी गई थी? उचित कार्य कौन सा होता है? जो के शास्त्रों में हिसाब से वर्णित है। माता जी, शास्त्रों के हिसाब से। अनुचित कार्य कौन होता है? गलत कार्य कौन सा होता है? शास्त्रों के जो विरुद्ध। शास्त्रों शास्त्रों के विरुद्ध, यस। तो अभी हमने अगर किसी को मारा, क्या शास्त्र हमें इसकी अनुमति देता है? नहीं देता। तो क्या नहीं ये माता जी, भगवान हाँ। नहीं देता ना? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों के विरुद्ध काम करो? नहीं कहते। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम में अहंकार कोई नहीं है, हमारी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, तो अगर संसार में मैं किसी को मारूंगा, या मैंने एक मुर्गा लिया, मैंने उसका गला काट दिया, तो मेरे को उसका पाप नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये तो भगवान ने काट दिया। नहीं, क्योंकि भगवान ऐसे कर्मों को करने की प्रेरणा नहीं देते, ऐसे कर्मों को करने के लिए शास्त्रों में नहीं बोला गया। हम्म। तो अगर हम उचित काम करेंगे और उसके कर्म फल को भगवान को अर्पित कर देंगे, फिर हमें कोई बंधन नहीं लगेगा। ठीक है? समझ आई श्लोक की? तो भगवान को कर्ता मानना है, लेकिन उचित कार्यों को करना है, अनुचित कार्यों को नहीं करना है। अगले श्लोक पे चले। नेक्स्ट श्लोक का है, ज्ञानम ध्येयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। यहाँ पे बताया गया है, ज्ञान, ध्येय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। अब इसका अर्थ क्या है? ज्ञान मतलब नॉलेज। ठीक है? ध्येय क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसको हमने जानना है, जो हमारे ज्ञान का लक्ष्य है। ठीक है? जो जानने योग्य है। और ज्ञाता मतलब जो उसे जानता है। ठीक है? जैसे कोई मतलब कोई मेडिकल की बुक पढ़ रहा है तो वो नॉलेज ले रहा है, उसका लक्ष्य क्या है? एमबीबीएस करना। ठीक है? तो एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे हम सब लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? भगवत भगवत गीता। गीता। भगवत गीता। तो हम कौन सी नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं? भगवत गीता को। ठीक है? तो जानने योग्य क्या है? भगवत गीता को पढ़ के किसको जान जाएंगे? भगवान के विषय में जानेंगे। भगवान को। हाँ, तो भगवत गीता को पढ़ने का लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना, हमारा उनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो जानना। और ज्ञाता कौन है? जो जानते हैं। आप सब लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है तो आपको पता है ना जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो ज्ञाता कौन हो गए? जिसको उस ज्ञान के बारे में पता है। ठीक है? ज्ञान मतलब नॉलेज, ध्येय मतलब उस ज्ञान का क्या लक्ष्य है, और ज्ञाता मतलब जो उस ज्ञान को जानने वाला है। हम्म। ज्ञान हो गया भगवत गीता, ध्येय हो गया भगवान कृष्ण, ज्ञाता हो गए आप लोग, क्योंकि आपको भगवत गीता का ज्ञान हो गया है। ठीक है? तो ये जो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता है, ये कर्म की प्रेरणा देते हैं। सपोज करो भगवत गीता ही ना होती तो हम क्या पढ़ते? कुछ पढ़ सकते थे? नहीं। ठीक है? तो सबसे पहले कोई चीज होनी चाहिए ना, फिर ही उसके बारे में बात की जाएगी।
फिर ही उसको पढ़ा जाएगा, फिर उसके बारे में नॉलेज ली जाएगी। पहले तो कोई चीज होनी जरूरी है ना। तो ज्ञान, घय और ज्ञाता, ये तीनों क्या करते हैं? ये कर्म को देने की प्रेरणा देते हैं। आप सब लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा? मतलब हमारे लास्ट के 3-4 चैप्टर शायद छूट गए थे, मोस्टली हमने भक्ति रसामृत सिंधु कंप्लीट कर लिया था सुबह की क्लास में। उसमें एक बात बताई गई थी बहुत सुंदर, कि अगर कोई व्यक्ति ने कभी जीवन में कोई दान नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कभी उसने भगवान का नाम भी नहीं जपा, उसने कुछ किया ही नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किया, पूरे जीवन को बेकार कर दिया, वो व्यक्ति भी भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य बन सकता है। क्या करके? जिस व्यक्ति ने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं, कुछ नहीं किया जिंदगी में, ना शास्त्रों को पढ़ा, ना दान दिया, ना पुण्य कर्म किए, वो व्यक्ति भगवान के धाम में जाने के योग्य कैसे बनेगा? बताओ, क्या करने से बनेगा? भगवान नाम लेके, भगवान नाम अंत्य लेके। में लास्ट भगवान की टाइम में शरण में जाता भगवान का नाम लेने से जा सकता है। नहीं, उसने नाम नहीं लिया, वो नाम भी नहीं ले रहा लास्ट टाइम। लास्ट भगवान टाइम की तो शरण में भगवान जाता का नाम निकलता ही भगवान को नहीं है। याद करने से अंत्यकाल में नहीं, भगवान को वो याद भी नहीं कर रहा, वो नहीं याद कर रहा। माता जी भगवान की साधु शरण संग में जाने से है, साधु संग एकदम से उसको मिल जाए साधु भी मरते नहीं समय। कर रहा ना, साधु संग नहीं करता वो। भगवान की शरण में गुरु का जाने शरणों में आगत होने के बाद में ना, वो भी नहीं गुरु करता। का नहीं। ओ माता जी उसमें माता जी उसमें राधा कुंड का भी बताया गया था। ना, राधा कुंड भी नहीं जाता वो, कुछ नहीं करता वो। माता जी कोई उसके अगर मुख पे गंगा जल या फिर तुलसी डाल दे। देखो, अभी जो दीपशिखा माता जी ने बताया वो राइट आंसर है। अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया जीवन में, आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा, आपके आसपास ऐसे लोग घूम रहे हैं जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, वो व्यक्ति भगवान के धाम में जाने के लिए एलिजिबल हो सकता है अगर वो चरणामृत पी ले। भगवान के चरणामृत की इतनी महिमा है। मैंने आपको बोला था, आप मंदिर जाते हैं जरूर चरणामृत वहां पे लीजिए, जरूर। जिस व्यक्ति ने चरणामृत को पिया वो भगवान के धाम में जाने के योग्य बन सकता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इससे पहले इस बात का पता था? नहीं माता जी। नहीं पता। नहीं माँ। तो ज्ञान था हमें इससे पहले? नहीं था। नहीं माता जी। ठीक है। तो जब ज्ञान ही नहीं था, क्यों तो चरणामृत को पीने से किस लक्ष्य की प्राप्ति होएगी वो पता था? नहीं। जब नॉलेज ही नहीं है तो हमें लक्ष्य का पता क्या लगे? जब हमें पता ही नहीं चरणामृत के महत्व का, तो चरणामृत को पीने से कहां पे जाएंगे वो तो पता लग ही नहीं सकता। तो हम ज्ञाता भी नहीं थे इस ज्ञान के। तो हमने, देखो अब हम बहुत बार मंदिर जाते हैं तो हम लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, वो लड्डू बर्फी वाली मिठाई वाली उसमें प्रसादम में, है ना। लेकिन हम चरणामृत को कई बार लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन अब हमें चरणामृत की महिमा का पता लग गया, तो नेक्स्ट टाइम जब भगवान के मंदिर में जाएंगे चरणामृत जरूर लेंगे ना, मांग के लेंगे। क्यों? क्योंकि अब महिमा का पता लग गया। तो ये चरणामृत को लेने की, इस कर्म को करने की प्रेरणा कहां से मिली? ज्ञान से। ज्ञान से मिली ना, अभी अभी ज्ञान मिला। अब इस ज्ञान ने आपको कर्म करने की प्रेरणा दे दी। अब जिस भी मंदिर में जाओगे चरणामृत आप जरूर लेके आओगे, तो ज्ञान से कर्म को करने की प्रेरणा मिल गई ना। ठीक है। अब फर्स्ट लाइन ही समझ आई, ज्ञान, घय और ज्ञाता ये तीनों कर्म की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। समझ आया कर्म की प्रेरणा कैसे मिलती है? जी माता जी। चलो आगे चलते हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। संघटक का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट तो समझते हो ना, जैसे हलवे में सूजी, घी और वो डलता है चीनी, तो वो इंग्रेडिएंट हो गए हलवे के। अब कर्म के तीन इंग्रेडिएंट हैं। पहला तो इंद्रियां।
अब भाई चरणामृत लेना है तो कैसे लोगे, हाथों से ही लोगे ना, तो इंद्रियां होनी चाहिए ना, फिर कर्म होना चाहिए। अब भाई कर्म क्या है आपका, चरणामृत लेना, ये कर्म हो गया, ये आध्यात्मिक कर्म है, कर्म हो गया ना, और कर्ता होना चाहिए। अब कोई चरणामृत लेने वाला भी तो होना चाहिए, इंद्रियां होनी चाहिए, कर्ता होना चाहिए, और कोई ना कोई काम होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों क्या है, कर्म के इंग्रेडिएंट्स। तो इस श्लोक में हमें तीन बातें पता लग रही हैं। क्या बातें, ज्ञान, घय और ज्ञाता, इनसे मिलती है प्रेरणा, ये कर्म को प्रेरणा देते हैं, इनसे कर्म को करने की हमें इच्छा उत्पन्न होती है, प्रेरणा देते हैं। लेकिन कर्म करने के लिए तीन चीजें कौन सी जरूरी है, पहले तो कोई ना कोई काम होना चाहिए। अब आपने बर्तन ही साफ करने हैं तो पहले तो बर्तन साफ करने का काम होना चाहिए ना, बर्तन गंदे होने चाहिए तभी साफ करोगे ना। अब बर्तन गंदे ही नहीं है तो क्या काम करोगे, कुछ काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कर्म होना चाहिए, इंद्रियां होनी चाहिए, हाथ होंगे तभी मांजेंगे ना, इंद्रियां नहीं है तो कैसे, कैसे किचन तक जाओगे, अगर आंख नहीं है तो कैसे बिना देखे जाओगे, दिख ही नहीं रहा बर्तन कहाँ है। कर्ता, तो कर्ता मतलब अभी आपके पास शरीर है, आत्मा ही नहीं है, तो मरा हुआ शरीर थोड़ा ना बर्तन मांजेगा। तो इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये तीनों कर्म के इंग्रेडिएंट्स हैं। समझ आया यहां तक? जी माता जी। माता जी दोबारा से थोड़ा सा लास्ट वाला बता दी। देखो, किसी भी काम की प्रेरणा के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। आपके मन में आया कि मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, तो आपको क्या लेना है, नॉलेज लेनी है। तो सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए ना, श्रीमद् भागवतम पढ़नी है। घे, ठीक है, अब श्रीमद् भागवतम को क्यों पढ़ना है भाई, कोई ना कोई लक्ष्य होगा, भगवान को प्रसन्न करना होगा, आपके मन में कोई आध्यात्मिक इच्छा आई होगी तभी पढ़ रहे हो ना। ज्ञान का लक्ष्य क्या है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ के क्या पालोगे, श्रीमद् भागवतम को पढ़ के भगवान को पालोगे। ठीक है, अब कोई ना कोई तो उस ज्ञान को जानने वाला होना चाहिए ना, तभी आपको पढ़ाएगा। ठीक है, या फिर पढ़ने के बाद क्या होगा, आप भी ज्ञाता बन जाओगे, आपको भी समझ आ जाएगी। तो ये जो नॉलेज है, नॉलेज का एम है, और जो नोअर है, जिसको पता है, ये कर्म की प्रेरणा देते हैं, काम करने की प्रेरणा देते हैं। काम करने के लिए क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए, सेंसेस, इंद्रियां चाहिए, कोई ना कोई काम होना चाहिए, और कोई ना कोई करने वाला होना चाहिए। ये कर्म के करने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। समझ आ गया? जी जी माता माता जी। जी। ठीक है, अब कर्म से पहले भी एक सूक्ष्म कर्म शुरू हो जाता है। उस सूक्ष्म कर्म क्या होता है, पहले देखो, जैसे ना सपोज करो किसी ने कोई काम करना है, सबसे पहले इंद्रियां काम नहीं करेंगी, कि पर इंद्रियां भी पहले काम करती हैं। सबसे पहले होता क्या है कि मन में ना इच्छा आती है, एक इच्छा आती है तभी काम करते हो ना, अगर इच्छा ही नहीं है तो कैसे काम करोगे। अगर आपके मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा आई, तभी तो पांव चलकर दुकान तक गए, तभी हाथ ने पैसे निकाले, तभी आंख ने रसगुल्ले को देखा, तभी जीभ ने उसका स्वाद लिया। तो एक्चुअल में काम होने से पहले, उससे पहले सटल काम होना, सूक्ष्म काम होना शुरू हो जाता है। सूक्ष्म काम मन के द्वारा होना शुरू हो जाता है। मन बोलेगा रसगुल्ला खाना है, बुद्धि बोलेगी नहीं 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 डायबिटीज है, मत खा मत खा। ठीक है, तभी काम हुआ नहीं, अब इंद्रियों ने काम किया नहीं, लेकिन मन में संकल्प और विकल्प पहले से आने शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअल काम होने से पहले क्या होता है, सूक्ष्म काम होना शुरू हो जाता है। समझ आ गई? ठीक है, तो पहले मन बुद्धि काम करना शुरू कर देते हैं, फिर इंद्रियां उनको सपोर्ट करती हैं, फिर काम होता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना लिखा हुआ है, किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। तो इस सूक्ष्म रूप क्या है वो आपको समझ आ गया। सूक्ष्म कर्म क्या, कौन सा है, काम करने से पहले जो मन में संकल्प विकल्प चलते हैं। क्लियर हुआ? माता जी इसको इच्छा भी बोल सकते हैं। इच्छा बोल सकते हैं, लेकिन देखो मन में इच्छाएं तो बहुत होती हैं। अब जैसे
आपके मन में इच्छा हो सकती है कि आप वृंदावन में जाके रहो, ये आपके मन में इच्छा हो सकती है, लेकिन बुद्धि निर्णय करती है ना कि कैसे वृंदावन में जाके रह लोगे, वहां पे क्या कमाओगे, क्या खाओगे, रहोगे कहाँ पे, बच्चों का क्या होगा। तो बुद्धि कहती है नहीं इस काम को करना। तो जो मन में संकल्प विकल्प आ रहे हैं वहां से काम होना शुरू हो जाता है। ठीक है समझ माता जी। आपको? ठीक है। इच्छाएं तो बहुत सी मन में आती हैं। अब इच्छाएं तो किसी की इच्छा हो सकती है कि भाई उसकी शादी किसी फिल्म स्टार से हो जाए, ठीक है, लेकिन वो कर्म तो नहीं होता, वो तो उसके मन की इच्छा है। तो जो संकल्प और विकल्प मन में आते हैं उससे वहां से काम होना शुरू हो जाता है। एक्चुअल काम भी हुआ नहीं है, लेकिन इच्छा से, इच्छा कह सकते हैं, मन में जो भाव आते हैं बुद्धि उसका विश्लेषण करना शुरू कर देती है किसको काम को करना है कि नहीं करना। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें हमेशा अपने मन बुद्धि को लगाना चाहिए गुरु साधु शास्त्र में, ताकि मन और बुद्धि इधर उधर ना जाए, ताकि हम आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करें। ठीक है। अब सुबह जितनी डांट पड़ी है सेल्फी के लिए, फोन के लिए, वो क्यों पड़ी है? एक्चुअल में आप देखो उसका नुकसान थोड़े ना है कोई। क्या नुकसान है? अगर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी फोटो खींच ली, बेचारे ने अपनी वीडियो बना ली, तो उससे कोई पाप थोड़ा ना हो गया, कोई पाप नहीं हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उससे आपकी बुद्धि उन कामों में चली गई। तो बुद्धि जिसको भगवान की सेवा में लगना चाहिए था, मन जिसको भगवान की सेवा में लगना चाहिए था, भगवान की ग्लोरिफिकेशन में लगना चाहिए था, वही मन अपने आप की ग्लोरिफिकेशन में लग गया, अपनी महिमा गान में लग गया, अपनी देहात्मक बुद्धि में लग गया, बॉडीली कंसेप्शन में लग गया। ठीक है, इसलिए डांट पड़ी थी। एक्चुअली वो पाप थोड़ा ना है कोई, लेकिन मन में काम करने से पहले वो जो संकल्प विकल्प उठने शुरू हो गए। अब जो व्यक्ति भी ऐसा करेगा उसका क्या होगा, उसकी बुद्धि उस काम में चली जाएगी। अगर कोई फोटो खींची या वीडियो बनाई, पहले उसमें समय व्यर्थ, फिर उसके बाद बार बार उसको देखने में समय व्यर्थ। ठीक है, उसके लिए बोला गया था। समझ आई? तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि मन को, बुद्धि को हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए रखो, इधर उधर भटकने ना दो। क्लियर हुआ? ठीक है। लिखा है ना, जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है, जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो जब अंदर से कोई ना कोई प्रेरणा मिलेगी और जब कोई काम करने वाला व्यक्ति होगा, उसकी इंद्रियां होगी, इंद्रियों के साथ साथ मन में इच्छा भी होगी कि हाँ मैं ये काम को कर लूं, तब जाके कर्म होगा। तो कर्म को करने के लिए शरीर भी चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए, और प्रेरणा भी होनी चाहिए, और मन भी करना चाहिए काम को करने के लिए। समझ आया? आगे चले। जी माता जी। एक बार जब पर्सनली पढ़ोगे ना इन श्लोकों को तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक श्लोक और ले लेते हैं, 19वां कर लेते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण सांख्याने यथा वृक्षणोतान्यपि। यहाँ पे क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताया गया है कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। प्रकृति के 3 गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके अनुसार 3 आगे सब कैटेगरीज हैं। ज्ञान की 3 सब कैटेगरी है, कर्म की 3 सब कैटेगरी है, कर्ता की 3 सब कैटेगरी है। मतलब इनके आगे 3 और भेद हैं, 3। तो भगवान अब बताएंगे कि ज्ञान के 3 भेद कौन से हैं, कर्म के 3 भेद कौन से हैं, और कर्ता के 3 भेद कौन से हैं। ये भगवान अभी आने वाले श्लोकों में बताएंगे। ठीक है, वो हम कल कर पाएंगे, आज तो हमारा समय हो गया। किसी को कोई प्रश्न है? माता जी थोड़ा सा रिवाइज भी कर दो। हाँ जी, तो अभी ऐसा करते हैं माता जी, अभी ना 30 सेकंड ही बचे हैं क्लास को ओवर होने में। अगर आपको नहीं समझ आया, कल फिर से इसको रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक है माता जी, ठीक। मतलब और इजी वे से रिवाइज करवा देंगे। श्लोकों को थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है 18वां चैप्टर ना। कोई बात नहीं, अगर एक बार नहीं समझ आएगा हम रिवाइज कर सकते हैं 2-3 बार श्लोकों को, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब तक समझ नहीं आते तब तक मैं आपको समझाती रहूंगी। कल फिर से सेम श्लोकों को ना 10 मिनट के लिए रिवाइज करेंगे।
तो अभी समय होने वाला है, आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।